रहीम। अभी इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 जो सॉल्व करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का, क्योंकि गौरी की बुक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज एक गज़ल पढ़ी है मैंने मोहसिन नकवी की, तो मैं ये चाह रहा था कि आपसे भी वो शेयर कर ली जाए। उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ पढ़ पढ़ के भी आप बोर हो चुके होंगे, तो ज़रा गज़ल समात फरमाएं, आपकी समातों की नज़र। अना पे चोट पड़े भी तो कौन देखता है, धुआं सा दिल से उठे भी तो कौन देखता है। मेरे लिए कभी मट्टी पे सर्दियों की हवा, तुम्हारा नाम लिखे भी तो कौन देखता है। उजाड़ घर के किसी बेसद दरीचे से, उजाड़ घर के किसी बेसदा दरीचे से कोई चिराग जले भी तो कौन देखता है। हजूम शहर से हटकर हदूद शहर के बाद, गौर कीजिएगा ज़रा, हजूम शहर से हटकर हदूद शहर के बाद वो मुस्कुरा के मिले भी तो कौन देखता है। हजूम दर्द में क्या मुस्कुराइए कि यहाँ खज़ां में फूल खिले भी तो कौन देखता है। और इस गज़ल का आखिरी शेर है, मिले बगैर जो मुझसे बिछड़ गया मोहसिन, मिले बगैर जो मुझसे बिछड़ गया मोहसिन, वो रास्ते में रुके भी तो कौन देखता है। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स विद अ velocity u and has acceleration v cube, where v is the velocity of the particle at time t. Find the velocity and the time as function of the distance traveled by the particle. जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है वो ये है कि एक्सेलरेशन v क्यूब के बराबर है, तो हमने लिख लिया a इज इक्वल्स टू v क्यूब। हम एक्सेलरेशन को भी इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे, तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल v dv ओवर dx विच इज इक्वल्स टू v क्यूब। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन डेवलप होगा कि एक्सेलरेशन तो dv ओवर dt के बराबर होता है, यहाँ हमने v dv ओवर dx क्यों लिया। इसलिए कि अगर आप स्टेटमेंट पे गौर करें तो उसने लिखा है कि वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, इस फॉर्म में हमने वेलोसिटी का आंसर निकालना है। इसलिए एक्सेलरेशन को भी हमने वेलोसिटी की फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिख लिया है। v से v कट गया, तो यहां से dv ओवर dx की वैल्यू इज इक्वल v स्क्वायर। क्यों, ये एक v है और इधर से एक पावर जो है वो कैंसल, लिहाजा dv ओवर dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अगर आप इस पे अप्लाई करें तो dv ओवर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx। डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, दिस कैन बी रिटन एज v रेज्ड पर -2 dv इज इक्वल्स टू dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करें और यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट करें और यहां से वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इंटीग्रल v -2 dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx। जब आप v रेस्ट पर -2 का इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा -1 ओवर v। पावर में एक ऐड करें और पावर उस पर डिवाइड कर दें, और यहाँ आएगा x प्लस c1, वेयर c1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। जो स्टेटमेंट में हमें कंडीशन गिवन है उन कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये है कि व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब बॉडी एट रेस्ट थी तो डिस्प्लेसमेंट उसमें 0 था,
तब आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी u दी है, तो v की वैल्यू u हो गई। यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो -1/u इज इक्वल्स टू 0 + c1, और यहां से c1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई -1/u। इसको आप अबव इक्वेशन में पुट कर दें और हमारे पास आंसर आएगा -1/v इज इक्वल्स टू x। x की जगह पे x की जगह पे x प्लस c1 की जगह पे हम लिखेंगे -1/u। माइनस खत्म करें, 1/v इज इक्वल्स टू 1/u माइनस x। इसका एलसीएम हो जाएगा 1 - ux, और यहां से अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो v इज इक्वल्स टू u/1 - ux। तो ये वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x। डिस्टेंस की फॉर्म में हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमें टाइम भी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट वो हम प्रूव करते हैं। उसके लिए वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे इन फॉर्म ऑफ टाइम। वेलोसिटी इक्वल होता है dx/dt इज इक्वल u/1 - ux। इस पे भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 1 - ux dx इज इक्वल्स टू u इंटू dt। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इंटीग्रल ले लिया। यहाँ पे जो आंसर इंटीग्रल का 1 - ux dx का, इसका आंसर x आ गया, -ux²/2, ये इसका इंटीग्रल इज इक्वल्स टू u, और यहाँ पे t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। इस पे वही कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जो है उस पे अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन हमें गिवन थी कि व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 था तो ज़ाहिर है बॉडी जो है वो उसने मूव ही नहीं किया, x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये x की जगह पे 0 -0 इज इक्वल्स टू 0 + c2, और c2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 0। ये कांस्टेंट वैल्यू आप अबव इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x - u x²/2 इज इक्वल्स टू ut, और अगर आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो u पे डिवाइड कर दें, 1/u इंटू x - u x²/2। ये इसका आंसर है। इसको आप मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इज इक्वल x कॉमन ले लिया ओवर u, 2 अब एलसीएम ले लें साथ, यहाँ पे 2 माइनस एक x कॉमन हो चुका है तो ux। दिस कैन बी रिटन एज t इज इक्वल्स टू x/2u इंटू 2 माइनस ux। तो ये टाइम भी हमने इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट कर लिया। डिस्टेंस की फॉर्म में हमने टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, और डिस्टेंस की फॉर्म में हमने वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर लिया, और यही हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू।